एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। बीएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन हम आपके सामने आज लाए हैं ताकि आपको पता चले कि अगर मान लीजिए हम आपको 50 सवाल हल करा रहे हैं तो 50 सवाल में आप कमेंट करिए कि मेरे कितने सवाल सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सवाल नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो सवाल नंबर फर्स्ट आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की वो क्या है। ठीक है, प्राप्त की वह क्या है, तो आपको हम अंडरलाइन कर देते हैं। नीचे यहाँ देख सकते हैं कि अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की वह क्या है। ठीक है मित्रों, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो बनता है केवल समय बिताने वाली रही, ये बिल्कुल आपका सवाल का जवाब गलत हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपका सवाल का जवाब? बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल समय बिताने के लिए नहीं हुआ। ठीक है, अब आपका दूसरा ऑप्शन है उपयोगी एवं मूल्यवान है। ये बात आपका 100% सही है या राइट है। अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की वह उपयोगी एवं मूल्यवान है, ये बात आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात हुई। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऑप्शन 3 और 4 यानी 3 और 4 ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। अगर इसके बारे में भी टिप्पणी करना है तो हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसके बारे में टिप्पणी? यही किया जा सकता है सिर्फ कि जो है कि केवल भौतिकता को बढ़ावा देने वाली रही। ऐसा कुछ है नहीं कि केवल भौतिकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं। ठीक है मित्रों, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट क्या है, गलत हमारा माना जाएगा। ठीक है, और नैतिक से बिल्कुल शून्य रही। ऐसा कुछ नहीं है कि अब तक हमने जो शिक्षा प्राप्त किया वो नैतिक जीवन में हमारा शून्य रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि व्यक्ति हमेशा देखिए 2 प्रकार के ज्ञान अर्जित करता है। एक व्यवहारिक ज्ञान होता है, जैसे हम कहते हैं कि विवेक और बुद्धि में डिफरेंट होता है। तो विवेक में व्यक्ति जो है, जो अनुभवी होते हैं, शिक्षित, नैतिकता के मामले में वो आगे रहते हैं पैटर्न में, समझ रहे हैं ना। इसलिए हम जो है कि जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारा कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है मित्रों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो गई। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन, आपको भी क्वेश्चन लगाने के लिए हम आपको समय दे रहे हैं ताकि आप भी क्वेश्चन हल करिए, ताकि आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा सवाल है, आप सड़क पर जाते हुए, आप सड़क पर जाते हुए, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, आपको अंडरलाइन कर देते हैं नीचे। आप सड़क पर जाते हुए देखते हैं कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं? 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं उस समय? तो आपका पहला ऑप्शन देखिए यहाँ बना है कि पुलिस को तुरंत आप सूचित करेंगे। पहला ऑप्शन है, आप पुलिस को तुरंत सूचित करेंगे? नहीं, आप पुलिस को तुरंत सूचित नहीं करेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चा? गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के सामने, रास्ते में जाते हुए लोगों को इकट्ठा करके झगड़ा रोकने के लिए कहेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, किसी को झगड़ा करने के लिए कोई प्रेरित नहीं कर सकता है मित्रों। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। को 3 लिखा गया है, झगड़ा करने वाले को समझाकर शांत करने का प्रयास करेंगे। ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका राइट होता है कि सही बात है। झगड़ा करने वाले को हम क्या कर सकते हैं? समझाकर रोकने का ही प्रयास कर सकते हैं, है कि नहीं। अब आपके जो 4 ऑप्शन हो जाएगा वो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए लिखा है, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। मान लीजिए आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, तो आपको अंडरलाइन करने की आवश्यकता होती है। तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं आपके सामने ताकि आपको पता चले। ठीक है, अंडरलाइन कर दिए हैं। मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को प्राप्त प्रसार पर। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, ये भी गलत हो जाएगा आपका।
समझ रहे हैं कि नहीं। सवाल नंबर ऑप्शन तीसरे, सवाल नंबर 3 का ऑप्शन 2 गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर आपको क्या करना है, शोध करना है, प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप लिखा गया है आपकी शिक्षा सफल है। आपकी शिक्षा क्या है, सफल है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपकी शिक्षा सफल है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है। आपको सोचिए, ऑप्शन लगाने की कोशिश करिएगा मित्र, ठीक है। उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन है उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, बाकी आपका पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। तो शिक्षा क्या है, सर्वाधिक सहायक है। तो शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, तो आपको बताना है किस क्राइटेरिया में आपका डेवलप पॉइंट होगा। ठीक है, बालक के सामाजिक विकास में, बालक के सामाजिक विकास में। बिल्कुल आपका ये सवाल का जवाब क्या है, गलत है। बालक के सामाजिक विकास में नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा है बालक के सर्वांगीण विकास में। ये आपका आंसर हो जाएगा कि बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षा सर्वाधिक सहायता या सहायक होती है। ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। देखिए आप लोग भी क्वेश्चन के आंसर अपने दिमाग में फिट करिए, कमेंट बॉक्स में तुरंत क्या करिए, इंटर करिए, ताकि हमें पता चले कौन सा बच्चा का कितना क्वेश्चन सही हुआ। क्योंकि ये एक प्रकार हिंदी का ही सवाल है दोस्तों। ये देखिए जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे यूपी SSS होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक होता है, एक यूपी SSS होती है। अब इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे ये शिक्षण अधिगमन के अंतर्गत ये सवाल ज़्यादातर आते हैं। अभी तक जो सवाल हम कर रहे हैं ये ज़्यादातर सवाल शिक्षण अधिगमन में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर भी आपको ज्ञान के लिए ये सोचने की बात होती है कि आपको कितना आता है। ठीक है दोस्तों। तो आइए सवाल नंबर हम 6 पर बात करते हैं। तो सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। क्या है, यही आपको बताना है कि सर्वाधिक आवश्यक क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को अत्यधिक नोट्स लिखवाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को आप केवल नोट्स लिखाते रहिए, बच्चे का सर्वाधिक विकास क्या नाम है, शिक्षण में हो जाएगा और लड़का प्रभावित हो जाएगा, यानी आपसे खुश हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है बाबू। आपको क्या करना है कि व्यवहारिक, ऑप्शन दूसरा देखिए, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि व्यवहारिक रूप से जो है कि आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है बातों को। समझ रहे हैं कि नहीं। अब आपका सवाल नंबर हम बात करते हैं 7 की। सवाल नंबर 7 में आप देख सकते हैं आपके सामने सवाल नंबर 7 लिखा गया है। तो सवाल नंबर 7 में क्या लिखा गया बच्चे, नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को दोहराया जाता है। नवीन मतलब नया पाठ पढ़ाने से पहले, पहले वाला, पूर्व का मतलब ये हो गया पहले जो पाठ है उसको दोहराया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहले ऑप्शन बाबू है क्या है, इससे विद्यार्थियों की योग्यता की जांच होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है कि पहले का पाठ का रट्टा मार के आप सुना दिए क्लास में तो आपको क्या हो कि योग्यता की जांच हो रही है। ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले ही बोल रहे हैं कि शिक्षण अधिगमन की टाइप के क्वेश्चन आप जब तक सोचेंगे नहीं तब तक सवाल के जवाब आपके बच्चे सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करके पढ़ाने से पाठ्य वस्तु को समझना सरल हो जाता है। ये आपका सही सवाल का जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल का आंसर हो जाएगा आपका बी। 7 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरा ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बच्चे हम बात करते हैं। तो 8 बच्चे हम देखिए यहाँ पे लिखा गया, आपके सामने लिखा गया है कि उत्तम शिक्षा को हृदय गमन करने में सर्वाधिक सहायक है। यानी हृदय गमन, उत्तम लिखना चाहिए बच्चे को। थोड़ा सा बच्चा देखिए, बच्चे से हम टाइपिंग करवाए हैं तो इसलिए बच्चा यहाँ पे मिस प्रिंट किया है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप समझ जाइए कि उत्तम लिखा गया है। उत्तम शिक्षा को हृदय गमन करने में सर्वाधिक सहायक है।
तो आपके सामने ऑप्शन 4 बनते हैं। तो इसमें पहला है मातृभाषा। पहला क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चे? मातृभाषा। तो आपका ये बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। मातृभाषा उत्तम शिक्षा के हृदय गमन नहीं करता है। दूसरा हो जाएगा आपका क्या? राष्ट्रभाषा। ये आपका सही रहेगा, यानी कि राष्ट्रभाषा हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राष्ट्रभाषा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजी हो नहीं सकता है बच्चे। अब हम बात करते हैं किसकी? शिक्षा के लिए उपयुक्त। यहाँ देखिए उपयुक्त होना चाहिए, है कि नहीं बच्चे? देखिए यहाँ गलती किया है, तो इसके लिए हम आपसे पहले ही बता दें। शिक्षा के लिए उपयुक्त है, क्या है आपको बताना है। तो आपके सवाल के जवाब पहला है वर्तमान परीक्षा पद्धति। आपका सवाल का जवाब गलत है। वर्तमान परीक्षा पद्धति की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि हर बच्चा परीक्षा वर्तमान हमेशा थोड़ी नहीं पेपर देता है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन है देखिए सपुस्तक। सपुस्तक यहाँ लिखा गया, सपुस्तक परीक्षा पद्धति। आप देख सकते हैं परीक्षा यहाँ दोनों में कैसे लिखा है बच्चे ना, तो आप समझ सकते हैं सपुस्तक परीक्षा पद्धति। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा बच्चे, है कि नहीं। अब यहाँ पे सेमेस्टर पद्धति जो होता है वो सही हो जाएगा कि सेमेस्टर पद्धति के हिसाब से आपके जो एग्ज़ाम होते हैं बच्चे, वो आप शिक्षा के लिए आपको उपयुक्त होता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखिए सेमेस्टर वाइज एग्जाम कराती है ताकि बच्चे का डेवलप पॉइंट बना रहे। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बाबू हम बात करते हैं पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ऑप्शन आपके पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्थानीय जानकारी द्वारा। ना ना ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत का टिक हम मार देते हैं, है कि नहीं। अब दूसरा है भारत के इतिहास द्वारा। बिल्कुल गलत जवाब है। भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा। गलत बात है। तो आपका जब 3 पॉइंट गलत हो गया तो जाहिर सी बात है कि 4 नंबर पॉइंट आपका राइट हो जाएगा कि भारत सांस्कृतिक के ज्ञान के द्वारा आपका क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम का अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम बच्चे 11 की बात करते हैं। तो देखिए 11 में लिखा गया है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ आप देख सकते हैं सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है आपको यही बताना है। तो आवश्यक क्या है बच्चे? यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आवश्यक में आपको बताना है क्या हो सकता है? धार्मिक शिक्षा ना। बिल्कुल आपका सवाल का जवाब ही गलत हो जाएगा। धार्मिक शिक्षा हो नहीं सकता है बच्चे, तो आपका ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को धार्मिक शिक्षा से हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके सामने है। क्या है? सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आपका सवाल का जवाब ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चे गलत था। सांस्कृतिक ज्ञान भी बच्चे आपकी क्या है? गलत हो जाएगा। और खेल कूद बच्चे आपके गलत हो जाएंगे। तो अब हम आपके सामने 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो राइट कौन सा हो जाएगा आपका? धार्मिक शिक्षा। ठीक बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है मिस्टेक हो गया था, नंबर डाउन करना था, नीचे पॉइंट की बात करनी थी। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12 की। समझ रहे हैं कि नहीं। सामान्यतः व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है, मतलब जो समान तरीके से व्यक्ति के विकास का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या हो सकता है व्यक्ति के विकास के लिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बच्चे बताया जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करे। सबसे मिलजुल कर सहयोग करके क्या करे? कार्य को अपने संपन्न करे। ये गलत हो जाएगा। और दूसरा वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाए। ऐसा कुछ नहीं कि हर बंदा वैज्ञानिक की दृष्टिकोण से अपना वर्क करता है, कार्य करता है ना बच्चे। तीसरा ऑप्शन व्यक्ति के ज्ञान विज्ञान और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन एकदम रिदम सफलतापूर्वक किया जा सकता है या किया जा सके। ये बच्चा आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक बच्चे, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है कि शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य है। क्या? शिक्षा और व्यवसाय में जो निर्देश सेवाओं का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में बच्चे आपको बताना है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है कि व्यक्ति को सही व उनके अनुसार शिक्षा प्राप्त करना। ये कहीं न कहीं आपका गलत ऑप्शन लग रहा है। उस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करना, ये भी गलत बात हो जाएगी। शिक्षा व व्यवसाय में जहाँ समस्या हो उसे हल करना,
ये भी आपकी बात गलत हो जाएगी। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगमन टाइप की क्वेश्चन है, इसमें जो आपको लग रहा है वैसा नहीं है मेरे मित्र। इसमें जब तक आप मेच्योरिटी टाइप के लेवल की जो पुस्तक होती हैं उसको पढ़ेंगे, ज्ञान होगा, तब जाके आप सवाल सही कर सकते हैं। बाकी हमारा काम है आप तक के क्वेश्चन जो रिपीट हैं, पहले से क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं, तो इसको हम इकट्ठा करके आपको टाइप करा के बता रहे हैं। ठीक बच्चे, आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि आपके सामने 3 आंसर गलत हो चुके हैं। तो इसमें क्या है कि शिक्षा व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य है, तो उसमें इस प्रकार सूझबूझ उत्पन्न करना है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। सही बात है, कोई भी बच्चा होता है वो निर्णय अपना स्वयं लेता है तो ज़्यादा बेटर होता है कि नहीं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। समझ रहे हैं बच्चे। अब हम क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे 40 क्वेश्चन है। तो 14 नंबर की बात में लिखा गया है, उद्देश्य व सफल शिक्षा प्राप्त या व्यवसाय चयन के लिए निर्देश सेवाएं आवश्यक हैं ताकि, पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है माता पिता से बालक के विषय में जानकारी मिल सके। नहीं बच्चे, गलत हो जाएगा आपका सवाल का जवाब। दूसरा ऑप्शन है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास, विभिन्न परीक्षणों से उसकी रुचियाँ व क्षमताओं का ज्ञान हो। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। आपका ऑप्शन अब देखिए, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पे तीसरा स्क्रीन पे है कि बालक व व्यक्तित्व को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान करे। गलत बात है। तो आपका सही क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर आपका ये गलत है बच्चे, ये गलत हो जाएगा और ये जो ऑप्शन है आपका ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा को राइट करते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा राइट है। समझ रहे हैं कि नहीं? व्यक्ति के व्यवसाय शिक्षा के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। यहाँ पे क्षमता वास्तविक परीक्षण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। आपके सामने 15 क्वेश्चन है। 15 में देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपकी दृष्टि से समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, पहला है कि लोगों से विशेष ही न रखा जाए। दूसरा है केवल कुछ लोगों से ही संबंध रखा जाए। तीसरा है सामान्यतः सबके साथ संबंध रखा जाए। ये आपका सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कि सामान्यतः सबके साथ संबंध को रखा जाए। तो ऑप्शन आपका जो पहला हो जाएगा बच्चे और दूसरा ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आपको ये सवाल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 की बात करते हैं मित्र। तो 16 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, पढ़िए बाबू, यहाँ पे पढ़िए। इसके पहले हम आपको ये क्वेश्चन करा दिए हैं। देखिए लिखा गया, आप सड़क पर आते जाते हुए आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सवाल आपका हो चुका है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो 17 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि संसार में आपको अधिकतर लोग प्रतीत होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्वार्थी, जो केवल अपने मतलब से बात करते हैं। ये बात गलत है बच्चा। अब दूसरा है सहयोगी या सहयोग, जो बिना स्वार्थ की सहायता हेतु तत्पर रहते हैं। बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है कि नहीं? अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 का, तटस्थ, जो लोग के हित अहित से बिल्कुल संबंध नहीं रखते। ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा बच्चे। समझ रहे हैं? ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो जो बहुत बच जाता है कि बहुरंग, जिनकी प्रतीत के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, वही लोग संसार में आपको अधिकतर लोग प्रतीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि आपके विचार से, क्या आपके विचार से कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है? गलत बात है। आपके विचार से कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है, ऐसा बात है? गलत हो जाएगा। अब आपका दूसरा ऑप्शन है लोगों के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये बात सही है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा बच्चे, कि लोगों के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर अब हम 19 की बात करेंगे मित्र। तो 19 नंबर में आप पढ़ सकते हैं कि यदि आपके पड़ोसी की, यहाँ देखिए रात होना चाहिए, रात में यहाँ क्या होना चाहिए? रात। ये बात में क्या होना चाहिए यहाँ पे बच्चे? रात में अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं?
तो आपको बताना है कि आप क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो आपके सामने, तबीयत खराब होने के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप वहाँ पे आपको अड़ियल नहीं बनना, अपना काम करना है, समझ रहे, तो गलत बात हो जाएगा। दूसरा है अन्य पड़ोसी को तुरंत खबर देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, ये भी गलत बात हो जाएगा, है कि नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों आप खबर देंगे? आप खुद निकटवर्ती डॉक्टर के पास या चिकित्सालय में रोगी को तुरंत ले जा सकेंगे कि नहीं, ये तब आपका राइट हो जाएगा आंसर। कौन? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तब ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, देखिए सही हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो बच्चे देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 तो लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है हमारे पास, केवल एक ऑप्शन है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या करते हैं हम गलत मान के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात होती, तो 21 में देखिए लिखा गया है कि यदि आपका मित्र आपके या आपसे बिना विशेष कारण के नाराज हो जाता है, आपसे कोई विशेष कारण है जिससे बच्चा क्या होता है, नाराज हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पीरियड में। तो आप पहला ऑप्शन आपके सामने बच्चे लिखा हुआ है कि उसे प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल नहीं, उसे प्रसन्न करने का प्रयास करना, आपको छोड़ दीजिए उसे, समझ रहे हैं कि नहीं। दूसरा है उससे बात ही नहीं करेंगे, ऐसा बात है कि उससे बात कुछ टाइम के लिए आप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तीसरा है उससे बात करके उत्पन्न गलतफहमी को दूर करेंगे, ये आपका सही होगा। सही बात है, कोई भी मैटर होता है तो आप अपने दोस्त से बात करते हैं और कोई गलतफहमी रहती है तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कोई आप पढ़े नहीं है कहीं ना, आपको ये पढ़ाया जाता है, ये अपने जनरल एबिलिटी पर सवाल को लगाए जाते हैं। आप एक सक्षम, एक निपुण व्यक्ति हैं, एक मतलब कि अनुभवी है, तो उससे आपका ये विवेक काम करता है कि नहीं, हाँ हम इस लेवल पर हैं तो हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, उस टाइप से क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं बच्चे। आगे क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं। तो 22 में आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके मित्र आपका संबंध मधुर, मधुर का मतलब क्या होता है, मीठा, मधुर का मतलब बच्चे क्या होता है, मीठा, मधुर का मतलब मीठा है, तो मीठा बना रहे आपके विचार से, इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है, क्या है यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि मित्रों की सर्वदा प्रशंसा की जाए, जो मित्र हैं उनकी सर्वदा प्रशंसा किया जाए, तो ये बात बहुत खुश रहते हैं, लेकिन ये बात गलत होगी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है ईमानदारी पूर्वक विश्वास बनाए रखी जाए, ये बात सही हो जाएगी कि आपके मित्रों का आपका जो संबंध मधुर बना रहे, आपके विचार इसके लिए क्या हैं, तो आप एक मतलब सक्षम, मतलब एक जो है कि एजुकेटेड पर्सन से आप क्या थिंकिंग आपकी क्या हो सकती है, तो ईमानदारी पूर्वक विश्वास बनाए रखें, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाएगा बच्चा राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर हम 23 यानी 23 की बात करते हैं। तो 23 में आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है कि आप चाहते हैं कि आपका मित्र उस परिवार से संबंधित है, आपके सामने ऑप्शन है कि जिसमें बड़े बड़े राजनेता उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पर बड़े बड़े नेता उत्पन्न होते हैं वहीं बच्चा जन्म लेता है कि नहीं। दूसरा है जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति उत्पन्न हुए, बिल्कुल गलत बात है। अब ऑप्शन सी देखिए, जिसमें साहित्य एवं कला के बड़े बड़े पुजारी हुए, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं बार बार कि एजुकेटेड पर्सन की सोसाइटी से आप बातों को देखेंगे समझेंगे तभी लगेगा। आप दूसरे क्राइटेरिया से अनएजुकेटेड पर्सन से सोचेंगे तो बात नहीं हो सकती है सही, ठीक है दोस्तों। तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बस देखेंगे कितने बच्चे कमेंट में अपने क्वेश्चन को राइट करके सेंड किए हैं, ताकि उस बच्चे को हम थोड़ा सा हमारे दिमाग में बच्चे का नोटिस नेम पॉइंट चले, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 24 की अब हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा गया है कि आपके पास आपके मित्र का पत्र आता है। आपके पास आपके मित्र का क्या आता है बच्चे, पत्र आता है। तो उन्होंने आपसे कुछ अपेक्षा किया, यानी कि उन्होंने आपसे अपेक्षा का मतलब क्या है कि आपसे वो कुछ उम्मीद रखे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि उसका कार्य करने में तत्काल लग जाएंगे, उसका कार्य करने में तत्काल लग जाएंगे और अपने प्रयासों का फल की सूचना यथा समय उसको हम देंगे। ये ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं क्या है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन आपका बी, सी और डी गलत हो जाएगा। जब हमें पता चल गया कि हमारा पहला वाला आंसर सही है तो हमें दूसरा तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पे बच्चा साफ साफ लिखा हुआ है
कि उसका कार्य करने में तत्काल लग जाएंगे। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया मित्र पत्र का आता है तो उन्होंने आपसे अपेक्षा रखी है। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करते हैं 25 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे मित्र। लेकिन यहाँ पे सभा सोसाइटी में आप क्या जाते हैं या क्योंकि ऐसा आपको करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तो है, लेकिन मेरे दोस्त ऑप्शन है नहीं, और ये ऑप्शन आवश्यक समझते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा पॉइंट। इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 माइनस कर दिए जाते हैं 25 क्वेश्चन में से, तो आपको 23 क्वेश्चन पूरे बताए गए। अब 23 क्वेश्चन में जो बच्चा, अगर हम कह दिए कि 23 यानी 23 क्वेश्चन में से जो बच्चा 16-18 क्वेश्चन अगर सही कर लेता है, वो समझ लीजिए बहुत मतलब अच्छे लेवल पे हैं, अच्छे वो पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन में भी लॉकडाउन का प्रॉफिट यानी फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट।